गाइस एक और व्लॉग के साथ उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग एंड तक देखिएगा। आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं अपने कमरे की चीज़ों के साथ करूँगी कुछ थोड़ी सी बातें। सबसे पहले इसके साथ बातें करते हैं। हाय, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसको मेरा नाम है बोलते हैं। चिकी। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई उसके मरियम। बाद किसी और चीज़ के साथ बात करूँगी अब मैं अपने सन ब्लॉग के साथ। ये काफी पुराना हो चुका है। हाय ओल्ड सनमैन, तुम मैं अब काफी बूढ़ा सनब्लॉक हो तुम चुका हूँ, कैसे इस हो? वजह से मरियम ने कभी मुझे अपने फेस पर लगाया ही इसको नहीं। तो मैं गुस्सा किसी से ही बात आ नहीं गया। करना चाहती। अब किसी और चीज के साथ हम लोग बातें करेंगे। कुछ बातें करूंगी अपने झूले के साथ। कैसे हो तुम? जहाँ अरे पे मुझे रखा हुआ है यहाँ पे अरे एक नहीं, बहुत गर्मी है, इसलिए सुनो। मैं खुश नहीं हूँ मरियम ओहो, से। ये तो मुझे गुस्सा ही कर इंसाफ गया। चाहिए। अब बारी है रिंग लाइट की। रिंग लाइट से कुछ जवाब और सवालात करते हैं। हाय रिंग लाइट, कैसी हो तुम? और ये एक टूट पुरानी कैसे बात है, गई जब थी? मरियम की शादी हुई थी, ये मुझे साथ ले ओह, गई थी। वहां मैं गिरती रहती थी, अफसोस मार हुआ खाती बहुत रहती सुन थी, के। इसलिए मैं टूट चुकी हूँ अब। चलो अब आगे जाते हैं, आगे किसी और से बात करें। अब मैं बात करूंगी अपनी सबसे पुरानी और छोटी रिंग लाइट से। पूछते हैं कि उसके क्या हालात हैं। हाय, कैसी हो? मैं बहुत पुरानी हूँ। पाँच क्या साल हुआ? पहले मरियम ने मुझे लिया था, तब मरियम ओहो, मुझसे तुम बहुत तो प्यार करती सीरियस थी, लेकिन हालत अब में हो। मरियम ने कभी मेरी तरफ देखा भी अल्लाह नहीं। तुम्हें बच्चे सेहत आते हैं और मुझे तोड़ के तंदुरुस्ती दे। चले जाते हैं। मरियम को कोई परवाह ही आमीन। नहीं मेरी। है। हाय रानी, कैसी हो तुम? क्या हाल है रानी, कैसी हो तुम? मैं मरियम से बात नहीं करना चाहूंगी। मरियम एक अच्छी लड़की नहीं है। मरियम अपने नहीं खिलौनों नहीं, को मैंने ऐसे इधर तुम्हें उधर नहीं फेंक के छोड़ा था रखती है। रानी। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रही मरियम हो। झूठ बोल रही है। मरियम नहीं सिर्फ रानी। फेम लेना चाहती है। मरियम आप लोगों के सामने रानी मेरी नहीं। बुराइयां कर रही है। अरे हाँ, मैं मानती हूँ मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी तुम मेरे लिए उतनी स्पेशल हो मैं रानी। तुम्हारे लिए स्पेशल होती तो तुम मुझे मैं एक सच डिब्बे में बोल रही हूँ बंद रानी, करके तुम नहीं अभी भी रखती, उतनी मेरे बालों का स्पेशल हो जितनी ट्रीटमेंट स्पेशल करवाती। तुम मेरे लिए पहले बचपन में थी। ट्रस्ट में रानी। रानी, तुम्हारे बाल एक हादसे में जल गए थे, क्या वो हाँ, हादसा और तुम उस लोगों को हादसे के बाद बताना तुमने मुझे चाहोगी? पूछा भी नहीं, क्योंकि तुम बड़ी हो गई और तुम बोलो, अपनी जिंदगी में बताना बिजी हो गई। चाहोगी? हाँ, मैं वो हादसा बताना चाहूंगी लोगों को। एक बार हमारे घर में आग लग गई थी। तब मेरे सारे बाल जल गए थे और मरियम ने मुझे बचाया भी नहीं था वहां से। वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं बच गई। अब मेरी एक टांग भी टूट चुकी है, लेकिन मरियम के पास इतने पैसे नहीं कि वो मेरा इलाज करवा सके। इसलिए मैं ऐसे ही डिब्बे में पड़ी रहती हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता। रानी, मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मेरा यूट्यूब चैनल रन कर जाएगा। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। ये सिर्फ बातें करती है, मेरे लिए इसने कभी कुछ नहीं किया, ना करेगी। पता नहीं इस लड़की को क्या होता जा रहा है, ये खुद गर्ल्स बन गई है, ये सिर्फ अपना सोचने लग गई है अब। नहीं रानी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सबका सोचती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में भी सोचती हूँ, यकीन करो रानी मेरा। गाइस, ये झूठ बोल रही है। आप लोग मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, इसके फॉलोअर्स बढ़ा दो, ताकि ये थोड़े पैसे मुझ पे लगा सके। मेरी एक बहन थी, उसकी शादी इसने अपनी बहन के घर पे कर दी। उसकी बहन ने मुझे, मेरी बहन को और उसके सामान को रख लिया। मेरी बहन मुझे नहीं पता कहाँ है। उसका नाम अंजलि था। आज तक मैं उसको ढूंढती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। ये मेरे बालों की हालत देख सकते हैं। इसके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसने कभी मेरी केयर नहीं की, ना इसने कभी मेरा ख्याल रखा। गाइस, मुझे इंसाफ चाहिए। रानी, क्या कर रही हो तुम? गाइस के सामने ये सारी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रानी मेरे साथ? मैंने आवाम तक अपनी आवाज पहुंचाई है। आप लोग मुझे इंसाफ दिला सकते हैं गाइस। अगर नहीं दिलाएंगे तो मैं आप लोगों से भी नाराज हो जाऊंगी, मारूंगी आप लोगों को मैं। रानी, तुम यहाँ पे अब आराम करो। अब बात करेंगे मम्मा के पुराने फोन से। देखते हैं कि ये फोन हमें क्या कहता है। हाय फोन, कैसे हो तुम? ठीक नहीं हूँ मैं। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बैटरी भी अब ख़राब हो चुकी है। कृपया मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। जब से बड़े मोबाइल आ गया, मुझे कोई देखता भी नहीं है, कोई रेडियो भी नहीं सुनता। अब तो कोई गाने भी नहीं मुझ में सुनता। मुझे इंसाफ चाहिए गाइस। मैं मर जाऊंगा ऐसे रहा तो। चीज़ों की सूरत हाल तो बहुत ही सीरियस हो चुकी है। मैंने कभी इन चीज़ों से बात करने की कोशिश ही नहीं की गाइस। मुझे इनसे बात पहले ही कर लेनी चाहिए थी।
अब हम लोग एक पुराने दरवाजे से बात करेंगे, जो कि जब से हमने घर शिफ्ट किया ये यहीं पर है और ये बंद भी है। हाय पुराने दरवाजे। हाय मरियम मानो, तुम कैसी हो? उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होगी। मेरी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। मैं इस घर के बनने से पहले का यहीं पर मौजूद हूँ। मुझमें एक दरख्त भी है। क्या तुम अपनी कहानी हम लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो प्लीज तुम पब्लिक को बताना चाहोगे कि तुम ऐसे यहाँ पे अकेले क्यों क्यों नहीं इधर कोई जाता और यहाँ पे क्या है? हाँ, मैं अपनी कहानी तुम लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मैं काफ़ी टाइम से बंद हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते थे और भी मेरी हालत बुरी कर गए। उसके बाद से यहाँ पे कोई नहीं आया। यहाँ पे कांच टूटा हुआ है। मुझ मेरे पास आने से सब डरते हैं। मैं एक मॉन्स्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सब मुझसे डरते हैं। मुझे दुख होता है अपने आप को ऐसे अकेला देख के। सिर्फ ये एक पेड़ ही मेरी ये सहारा है और मेरे जीने की वजह है। मेरी हालत बुरी हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े और छिपकलियों का राज है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पेड़ की जड़ें अब बड़ी हो चुकी हैं। यहाँ पे कोई साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखता। यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़ों के अलावा कोई भी नहीं है। लड़की तुम भी कभी नहीं आई। तुम वीडियो तो यहाँ बनाती हो, लेकिन तुमने कभी मेरा हाल नहीं पूछा, इसलिए मैं तुमसे भी नाराज हूँ लड़की। ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए लाजमी कुछ करूँगी। मैं तुम्हें पेंट करवाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। हाँ हाँ, बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन करता मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। तुम पहली नहीं हो जो ये बातें कर रही हो, और सब लोगों ने भी बहुत बातें की हैं मेरे साथ। पूरी आज तक नहीं की किसी से। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, यकीन करो। अब चली जाओ यहाँ से। मेरा सोने का टाइम हो गया, क्योंकि मगरिब हो चुकी है। मुझे जाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे सामने बैठे कबूतर से। ओके गाइस, हाय कबूतर, कैसे हो तुम? क्या कर रहे हो वहाँ सामने बैठे? मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं। मैं कबूतर नहीं, कबूतरी हूँ। मेरा कबूतर बेवफा था, वो मुझे छोड़ के भाग गया मरियम। मैं भी तुम्हारी तरह ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे कामयाब होऊंगा। मेरे साथ मेरे बच्चे भी नहीं रहते। मैं अकेला हो चुका हूँ। मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है मरियम। हर चीज़ अपनी कहानी बताती है मरियम। मैं भी अपनी कहानी तुम्हें बता रहा हूँ मरियम। लेकिन ये दुनिया और इंसान बहुत जालिम है। हमें खुश नहीं रहने देते। हम परिंदों को अलग कर देते हैं। मेरे बच्चों को भी इस दुनिया वालों ने मार दिया मरियम। मुझे भी इंसाफ चाहिए। कभी हमसे किसी ने जानवर से, परिंदों से उनकी कहानी क्यों नहीं पूछी? क्या आखिरकार यही दुनिया है? क्या आखिरकार ऐसा ही होता है? मुझे अफसोस होता है कि मैं इस दुनिया का हूँ। मुझे नहीं पता कि इंसान इतने जालिम और बुरे क्यों होते जा रहे हैं। हमारे घोंसले तोड़ देते हैं, मेरे बच्चों को बच्चे मार देते हैं। हमें कोई इंसाफ क्यों नहीं दिलाता मरियम? बोलो मरियम, बोल। गाइस, ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे कुछ नए फ्रेंड्स से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।